श्रीमद्कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। हम अपने जीवन में परिवर्तन तो करना चाहते हैं किंतु कर नहीं पाते। हम भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, अपनी बुराइयों को दूर करना चाहते हैं, यह भी चाहते हैं कि सद्गुण हमारे भीतर आ जाएं, किंतु जब मनन करते हैं, चिंतन करते हैं तो देखते हैं यह हो नहीं पा रहा। तो जो हम अपने भीतर परिवर्तन चाहते हैं और चाहने के बाद भी ना हो सकता है, तो उसके 3 कारण हो सकते हैं और होते भी हैं। एक, हम ये मान बैठते हैं कि हमारे अंदर कोई दोष है ही नहीं, या हम अपने दोष को ही अपना गुण मानते हैं, अपनी विशेषता मानते हैं, अपने व्यक्तित्व मानते हैं। 2, हम यह मानते हैं कि हम में अब कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता। और 3, सच्चे हृदय से हम अपने में परिवर्तन करने के लिए उत्सुक नहीं होते, प्रयत्नशील नहीं होते, भीतर से चाहते भी नहीं। हम मंदिर में जाते हैं, वहाँ भाव विभोर होकर कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खलकामी, पापी कौन बड़ो जग मोते, सब पतितन में नामी। और वहीं से जरा बाहर निकलें और यही बात कोई हमसे कह दे, जैसे हमें लगे कि वो हम पर व्यंग कस रहा है या हमारे किसी दोष की ओर संकेत कर रहा है, फिर देखें हमें कैसा क्रोध आता है। इस समय हमसे कोई पूछे कि क्या हुआ भाई, अभी तो तुम ही कह रहे थे पापो हम पाप कर्मा हम, और उस व्यक्ति ने जरा सा संकेत कर दिया कि हाँ आप जो कह रहे हैं वह ठीक ही है, तो आपको क्रोध क्यों आ गया। और सत्य में इस बात का हमारे पास कोई उत्तर नहीं। अवश्य हम इसकी कुछ ना कुछ सफाई देंगे, क्योंकि हम ऊपर से भले ही अपने को विनम्र, विनयावनत और दैन्य से भरा हुआ क्यों न जतावें, बतावें, किसी को लिखने में भी अपने को दासों-दास चरण रज कुछ भी लिखें, किंतु भीतर से न हम अपने को किसी से नीचा मानते हैं, न किसी से कम। अपने में कोई दोष हम मानते ही नहीं, वरन हम तो यह मानते हैं कि हम सबसे भले हैं, हमारा व्यवहार बड़ा विनयी है। हम भले ही मिथ्या बोलें किंतु कोई हमें झूठा कह के तो दिखाए। हम भले ही बेईमान हों पर हमें कोई बेईमान कहे तो देखें। हम भले ही चरित्रहीन हों किंतु कोई यदि सोच संकेत भी करे तो फिर देखिए हम क्या करते हैं। दूसरों की निंदा करने में हमारे 24 में से कम 18 घंटे व्यतीत हों और कोई और भी संकेत कर दे तो देखिए हमारी सफाई और हमारा क्रोध। क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे मर्म पर प्रहार कर रहा है, वह वहीं हमारी नस को पकड़ रहा है जहां वह विशेष रूप से पीड़ा देती है। यदि हमारा चित्त कुछ ठीक हुआ और किसी ने कोई समझा कर कहा भी तो हम बात को इतना कहकर टाल देते हैं, क्या करें, आरंभ से ही मेरा स्वभाव बन गया है, मेरी आदत बन गई है, मेरा नेचर है, मैं लाख चाहता हूं पर अब बदल नहीं पा रहा। क्यों भैया, क्यों नहीं बदल सकते हम अपना स्वभाव? हमारी आदत किसी और की तो डाली हुई नहीं है, हमने ही तो डाली है, और हम चाहें तो उसे बदल भी सकते हैं। किंतु यदि कोई हमसे यह कह दे तो हम तुरंत उखड़ जाएंगे। कोई हमारी कमजोरी को पकड़ ले तो हम सफाई देकर बातों की छूटने की चेष्टा करते हैं कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमजोरी तो होती ही है, और अब यह कमजोरी तो मेरे जीवन का अंग बन गई है। मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ, जो हूँ सो हूँ,
आप मेरी इस कमजोरी को जानते हुए इसको निभाने की चेष्टा करें। क्या करूं, मेरे वश में नहीं। और मजा तो यह कि ऐसा ही किसी अन्य का व्यक्तित्व हो तो हम उससे अपनी अपेक्षा रखते हैं कि वह सुधर जाए। हम किसी की कमजोरी को स्वयं नहीं निभाना चाहते, निभाते भी नहीं। कैसी अद्भुत बात। हमारे लिए नियम अलग, दूसरे के लिए नियम अलग। तो जिन्हें अपने दोष अपने नहीं लगते, अपनी कमजोरियां क्षम्य लगती हैं, अपनी आदतें सही लगती हैं, अपनी कमियों से प्यार होता है, उन्हें कौन सुधार सकता है? किसमें सामर्थ्य है जो उनमें तनिक भी परिवर्तन कर सके? भैया, सोते हुए को जगाया जा सकता है, किंतु जो जानबूझकर आंखें बंद किए पड़ा हो उसे कौन जगा सकता है? दोष किसमें नहीं होते, निर्दोष तो केवल एक परमात्मा है। जो लोग जानबूझकर अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हैं उनको या तो अपने दोष दिखाई नहीं देते, या दिखाई भी देते हैं तो वे उनकी तरफ देखना नहीं चाहते। हम में से अधिकांश लोग ऊपर से बड़े व्यावहारिक, व्यवहार कुशल और दैन्य को प्रकट करते हैं, किंतु जब तक हमारा हृदय साफ नहीं है, ऊपरी सफाई से कोई साफ नहीं होता। अवसर कोई आता है, भगवान कभी कौतुक कर बैठते हैं तो हमारी कलई खुल जाती है, हमारा पर्दाफाश हो जाता है। विनोबा भावे जी गीता प्रवचन में कहते हैं कि पानी ऊपर साफ दिखाई देता है, परंतु उसमें पत्थर डालो तुरंत ही अंदर की गंदगी ऊपर आ जाती है। भाई, ऐसी ही दशा हमारे मन की है। मन के सरोवर में नीचे घुटने भर गंदगी जमा है। बाहरी वस्तु से उसका स्पर्श होते ही वह दिखाई देने लगती है। हम कहते हैं उसे क्रोध आ गया, तो ये क्रोध कहाँ से आया? भैया, जो अंदर था वही तो बाहर आया ना। यदि भीतर ना होता तो वह बाहर भी न दिखाई देता। मन की गंदगी का भी तभी पता चलता है जब हम उसे विवेक और विचार के जल से धोते हैं। हम जब देखेंगे तो यह बात साफ हो जाएगी कि हमारे मन के भीतर गंदगी ही गंदगी भरी हुई है। कोई भी अवसर आता है तो वह तुरंत ही बाहर निकल पड़ती है। काम और क्रोध, लोभ और मोह, मद और मत्सर की गंदगी रोज ही हमारी आंखों के आगे नृत्य करती रहती है, नाना रूपों में, नाना वेशों में। तटस्थ व्यक्ति की तरह किसी दिन यदि हम आत्मविश्लेषण करने बैठें तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि हम कितने पानी में हैं, किंतु हमारे पास इतना समय अभाव है कि हमारा इस पर चिंतन ही नहीं होता, और ना ही हम इसकी कोई ज़रूरत ही मानते हैं। कभी यदि अपने दोषों पर दृष्टि भी पड़ जाती है तो हम यह मानकर उन्हें दूर करने की बात भी नहीं सोचते कि भैया, जीवन भर तो हुआ नहीं परिवर्तन, अब क्या होगा। अब हमारे भीतर कोई परिवर्तन हो नहीं सकता, हम जैसे हैं अब तो वैसे ही बने रहेंगे। और बस जैसे ही हमने यह सोचा नहीं कि अब फिर हम उसके लिए, सुधार के लिए चेष्टा क्यों करने लगे। भैया, प्रत्येक आदत को सुधारा जा सकता है। करने से क्या नहीं होता, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। पुराने समय में कुएं की जगत पर घड़ा रख देते थे, या हैंडपंप जहाँ होते थे वह सीमेंट के फर्श पर हैंडपंप के नीचे घड़ा रखा जाता था, मिट्टी का घड़ा। और रोज एक ही स्थान पर घड़ा रखने से उस सीमेंट के फर्श में भी मिट्टी के घड़ा को रोज रखने और उठाने के कारण निशान हो जाता था, एक गड्ढा सा हो जाता था, और बाद में घड़े के रखते ही वह सेट हो जाता था। जबकि शुरू में, आरंभ में
उस घड़े को प्रयत्न करके हाथों से पकड़ना पड़ता था क्योंकि फर्श सपाट था। लेकिन रोज रखते रखते मिट्टी भी सीमेंट को काट देती है। तो यदि हम चाहें और प्रयत्न करें तो क्या नहीं हो सकता। भैया, खंबा हमने पकड़ रखा है, खंबे ने हमें नहीं पकड़ रखा। हम प्रयत्न करें, चेष्टा करें, और यदि हमारा लक्ष्य हो तो फिर असंभव क्या। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति भी हो सकती है, वह भी असंभव नहीं, बाकी की तो बात ही क्या। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।